नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब इंसान खलियर होता है तो उसके दिमाग में काम नहीं होता और इसी वजह से कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब जब से शिवराज मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं तो उनके पास भी काम नहीं है और वो अब मध्य प्रदेश घूम रहे हैं और अपने विरोधियों के साथ साथ मोदी शाह पर भी निशाना साध रहे हैं। आप जानते हैं कि हम पहले उनके कई बयानों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब एक बार फिर शिवराज ने बम फोड़ा है, लेकिन इस बार अपनी यादों के झरोके से फोड़ा है। जी हां, खबरों की माने तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और युवाओं से अपनी जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हे साझा किए और युवाओं को एक ऐसा किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं कक्षा 7 में पढ़ाई करता था तब पहली बार काम करने वाले मजदूरों के लिए विरोध प्रदर्शन किया और जब मजदूरों का जुलूस मेरे घर के सामने से गुजरा तो जुलूस देखकर चाचा नाराज हो गए और लाठी लेकर मुझे दौड़ा लिया और कहा कि आओ हम मजदूरी बढ़ाते हैं। जानकारी देते चलें कि शिवराज के चाचा खुद ही किसान थे, तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज आजकल क्या कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहे थे। दरअसल शिवराज पुणे में छात्र संसद को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। इसके साथ ही साथ शिवराज ने कहा कि अगर आपके मन में विश्वास हो तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज क्या कर रहे हैं और क्यों। इसी बात को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इनके पास काम नहीं है तो ज्ञान बांट रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का कबाड़ा कर दिया और अब सफलता क्या बांट रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि शिवराज आजकल क्या कर रहे हैं। वैसे शिवराज एक और काम भी करते हैं, वो है मोहन यादव की आलोचना। इसके साथ ही साथ मोदी साहब पर तंज कसना भी अब शिवराज सिंह का प्रमुख काम हो गया है। जब से शिवराज सिंह को हटाया गया मध्य प्रदेश से तब से शिवराज सिंह चौहान कुछ बौखलाए हुए से लगते हैं और लगातार वो तंज केंद्र सरकार पर भी कसते रहते हैं और नए मुख्यमंत्री पर भी कसते रहते हैं। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों में हम हर संभव सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा और हमारा संकल्प यह भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूंगा और मुख्यमंत्री जी भी उस दिशा में, सरकार भी हमारी सरकार है, आखिर सरकार भी उस दिशा में प्रयत्न करेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी 4 जातियां कही है, उनमें गरीब, किसान, महिला, युवा। तो महिला सशक्तिकरण मेरे भी जीवन का मिशन है और मेरी सरकार का भी।